अगर आप NISM का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अगर आपने NISM के कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली कॉमन होते हैं और हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स या कॉमन डेरिवेटिव एग्ज़ाम की, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में कॉमन क्या है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स के एग्ज़ाम्स हैं। तो जब ये डेरिवेटिव्स के एग्ज़ाम्स आप देते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम उस कॉमन टॉपिक्स को एक बार आपके साथ डिस्कस करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए क्लियर ना हो, बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए क्लियर हो जाए। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है जो हम करने जा रहे हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है लिवरेज। तो आज हम जानेंगे लिवरेज होता क्या है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, लिवरेज का टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है और इसे आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आपने बहुत बार ये सुना होगा कि मेरा लॉस लग गया, लॉस इसलिए लग गया क्योंकि मैंने लिवरेज ले रखी थी। लिवरेज अच्छी चीज़ नहीं होती, लिवरेज बुरी होती है, आपको लिवरेज कभी भी नहीं लेना चाहिए, ये आपने बहुत बार सुना होगा। बट अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लिवरेज होता क्या है तो आप कैसे डिसीजन लोगे और आपको कैसे समझ में आएगा कि ये अच्छा होता है या बुरा होता है। तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बार लिवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो लिवरेज होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम समझते हैं। लिवरेज वर्ड बना है लीवर से। लीवर का काम क्या होता है, आपकी कैपेसिटी को इन्हांस करना। अगर आप कार को उठाना चाहते हैं तो आप अगर एक लीवर लगा देते हैं, जब आप लीवर को प्रेस करते हैं तब होता क्या है, कार उठना चालू होती है। तो आपकी एक ताकत थी, आपकी ताकत को बढ़ाने का काम किसने किया, लीवर ने किया। तो लिवरेज क्या करती है, स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास जितने पैसे होते हैं उन पैसों को बढ़ा दिया जाता है। अब ये कैसे बढ़ाया जाता है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो मान लेता हूं आपको 1,00,000 रुपए का स्टॉक लेना है। अगर आपको 1,00,000 रुपए का स्टॉक लेना है और आपके पास में मात्र 20,000 रुपए हैं, 1,00,000 का स्टॉक लेना है और मात्र आपके हाथ में 20,000 रुपए हैं, स्टॉक ब्रोकर करेगा ये कि 20,000 रुपए आपके वो रखेगा और आपको 1,00,000 रुपए की पोजीशन लेने देगा। अगर उसने आपको 1,00,000 रुपए की पोजीशन लेने दी तो ये 80,000 आए कहाँ से, ये 80,000 ब्रोकर ने जमा किए हैं। अब आप एक चीज़ को समझिए, आपके 20,000 थे लेकिन उन 20,000 से आपने कितने रुपए के शेयर्स ले पाए, आप 1,00,000 रुपए के शेयर्स ले पाए। तो आपके पैसे कितने गुना बढ़ गए, 20,000 बन गया 1,00,000, यानी आपका 1 रुपया बन गया 5 रुपया, जिसको हम कहते हैं 5 टाइम्स लिवरेज। 20,000 को आपने 5 गुना कर दिया। अब देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हवा में हो गया, आपके बिहाफ में ब्रोकर्स ने पैसे जमा किए हैं। तो 20,000 आपके हो गए, 80,000 ब्रोकर के हो गए, लेकिन आपने 20,000 के अगेंस्ट में 1,00,000 रुपए की पोजीशन ली। तो आपको यहां पर क्या मिला, आपको 5 टाइम्स लिवरेज मिली। अब इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए, फायदा ये है कि आपने पैसे कितने डाले हैं, 20,000 रुपए। अब आपको लिवरेज मिल गई, आपने सामान कितने का ले लिया है, 1,00,000 रुपए का। मैं मान के चलता हूं सिर्फ 10% एप्रिसिएशन होता है। अगर 1,00,000 की चीज 1,10,000 बन जाती है तो जब आप सेल करोगे तो 1,00,000 रुपए में खरीदा, 1,10,000 रुपए में बेचा, 10,000 की कमाई हुई।
1,10,000 में से 10,000 आपने रख लिए, 1 लाख रुपए ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर ने कहा 80,000 मेरे हैं, 20,000 आपके हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, 20,000 वापस आए, एडिशनली 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा जो एसेट है, स्टॉक है, वो मात्र 10% से बढ़ा, 1 लाख से 1,10,000। लेकिन मेरा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो कमाई है, मेरी कमाई कितनी हो गई, मेरी कमाई हो गई 50%। मैंने 20,000 रुपए डाले और कमाया कितना एक्स्ट्रा, 10,000 रुपए। तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे देखूंगा, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 20,000 रुपए, कमाई है 10,000 रुपए की, तो मेरा 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो है ना कमाल की बात कि यहां पर क्या हुआ, क्योंकि आपने लिवरेज लिया तो आपको कम पैसे देने पड़े। लिवरेज ने क्या किया, आपको बड़ी पोजीशन लेने में हेल्प की और आपकी कमाई हो गई 10% के मुकाबले 50%। तो ये तो था इसका फायदा। अब हमें इसका नुकसान भी समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। अब आप एक चीज सोचिए, आपने 20,000 रुपए जमा किए, 1 लाख रुपए की पोजीशन आप ले पाए। क्यों ले पाए, क्योंकि आपको लिवरेज दी गई, आपको यहाँ पे लिवरेज मिली। अब आपने 1 लाख की पोजीशन ले ली, अब ये स्टॉक 90,000 का हो गया, मात्र 10% टूटा है। अब क्या होगा, क्योंकि ये 10% टूटा है और अगर आप इसे बेचकर निकलते हो, ब्रोकर के पास में गए 90,000, 80,000 उसने अपने खुद के रखे, आपके हाथ में आपके 10,000 दे दिए। बट आपने तो 20,000 जमा किए थे। अब आपने क्योंकि 20,000 जमा किए थे, आपके हाथ में 10,000 आए, इसका मतलब आपका कैपिटल 50% से टूट गया है। एसेट मात्र 10% से एसेट मात्र 10% से गिरा, लेकिन आपका जो कैपिटल है वो 50% से टूट गया। तो जो भी व्यक्ति सेकेंड सिनेरियो फेस करता है, उसे लगता है उसे नुकसान लिवरेज के कारण हुआ। अब जो भी व्यक्ति पहला वाला सिनेरियो फेस करता है, उसे लगता है उसे फायदा लिवरेज के कारण हुआ। याद रखिए, लिवरेज ने यहां पे आपके साथ कुछ नहीं किया है, आपका डिसीजन था लिवरेज लेना। अगर आपने लिवरेज ली तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका फायदा होगा तो तेजी से होगा, नुकसान होगा तो तेजी से होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदता है, नुकसान होने पर वो जल्दी से नहीं बेच पाता, ऐसे व्यक्तियों को लिवरेज से दूर रहना चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, थोड़े प्रॉफिट और थोड़े लॉस पर निकलते हैं, जो कि एक्चुअल ट्रेडर्स होते हैं। उनके लिए लिवरेज एक वरदान की तरह काम करेगा, जहां पर होगा ये कि प्रॉफिट उनका अच्छा खासा होगा और लॉस, क्योंकि वो थोड़े लॉस पे निकल जाएंगे, वो उन्हें ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा। तो याद रखिए, लिवरेज अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ यूजिंग बोरोड मनी। आप पैसा बोरो कर रहे हो अपने ब्रोकर से पोजीशन लेने के लिए। आपको तभी ये बोरो करना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इसका यूज़ सही तरीके से करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको लिवरेज का डेफिनेशन दे दिया, मैंने आपको लिवरेज का मतलब समझा दिया, मैंने आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी समझा दिए। लेकिन अगर आपको अभी भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि लिवरेज अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड खुद आगे से चलकर आपको कभी नहीं कहता कि मुझे यूज़ करो और ज़्यादा पैसे खर्चा करो। बट अगर आपके पास में इमरजेंसी है, पैसे नहीं है और आपने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया और टाइम पे आपने बिल पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिट कार्ड ने आपकी मदद की बिना किसी खर्चे के, और उसके बाद में क्या हुआ, आपने रिपे किया, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यही क्रेडिट कार्ड को, जो खुद कुछ नहीं कह रहा है, आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे समझे खर्चा किए जा रहे हो।
तो आपके बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, और जब बिल्स बढ़ जाएंगे और आप पे नहीं कर पाओगे, तब आप दोष किसको दोगे? आप दोष दोगे क्रेडिट कार्ड को। तो लोग यही लिवरेज के साथ करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, लिवरेज आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करें, लेकिन आपका ये कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट भी कर सकता है अगर आप इसे गलत तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, लिवरेज का कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव्स में ज़्यादा आता है, और मैंने आपको डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। तो जहाँ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे वहाँ लिवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए लिवरेज का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो हम चाहेंगे उस टॉपिक पर बनाएं जो आप चाहते हैं। तो आप हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर ये बताइए कि आप कौन से वीडियोस या कौन सा NISM का ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियोस हमारे से चाहते हैं।